नमस्कार, मैं के सिंह। लोकसभा में जो कुछ भी विवाद हुआ, रमेश बिधूड़ी बीजेपी के सांसद ने अपशब्द कहे, इसको लेके लंबा विवाद चल रहा है और आगे भी चलेगा। क्या करेगी बीजेपी? आज तो हो गए 48 घंटे का, लेकिन आप स्थितियों को देखें तो लगता ये है कि दानिश अली पे मुकदमा होना चाहिए। दानिश अली ने संसद की गरिमा गिराई। दानिश अली ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दानिश अली ने वो जो लेटर था जिसमें उनको बहुत गाली दी गई, वो लेटर जो स्पीकर को लिखा था वो मीडिया को लीक कर दिया। तो कोई ताज्जुब नहीं है कि दानिश अली को सदन की गरिमा गिराने के लिए सदन में भी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी जो होती है, विशेषाधिकार हनन कमेटी, ये उनपे मुकदमा करे और दूसरा उनपे एक्शन ले, और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर में देशद्रोह का मुकदमा दानिश अली पे चलाया जाए कि उन्होंने इसी को, जो उनकी पिटाई हुई, जो उनके खिलाफ गालियां हुई, और वो घिनौनी गालियां जो बीजेपी सांसद ने दी, उसको उन्होंने बाहर क्यों कहा? और बाहर कहा तो इससे मुस्लिम समुदाय में नाराजगी हुई, तो एनबीटी फैलाया। तो 124 ए देशद्रोह का भी एक केस बनता है और 153 ए का तो बनता ही। तो क्यों ना इनको पे आईपीसी का मुकदमा 2 धाराओं में लगाया जाए और देशद्रोह में तत्काल इनको बंद किया जाए एनएसए में, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है। जो कुछ भी गाली गलौज हुआ था वो तो संसद में हुआ था, नैतिकता की। मोदी जी ने कहा था, आज बताइए उन्हीं का सदस्य अगर गाली दे दिया है किसी सांसद को, भले ही वो मुस्लिम सांसद है, तो गाली दे दिया है, तो ये बात क्या आप बाहर कहेंगे? बहुत नाइंसाफी है कि भारत में मुसलमान एक सांसद को किन शब्दों से नवाजा जाता है। और बीजेपी नवाजी तो रही थी ना। रमेश बिधूड़ी नाम का आदमी, जिसका पूरा चरित्र ही कई बार इस तरह के पार्लियामेंट में इस तरह का करने के लिए मशहूर है, वो नवाज ही तो रहा था ना। दानिश अली को गाली ही तो दे रहा था। क्या फर्क पड़ता है? गाली दे दिया अगर मुसलमान को, तो मुसलमान बाहर निकल के, वो सांसद हो या कोई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इतनी ही बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे शब्द, जबकि वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आ गए हैं। डिलीट हो चुके हैं, लेकिन जब स्पीकर को उसने अपना दर्द बताया तो क्या कहे स्पीकर से कि साहब, उन्होंने मुझे कुछ अभद्र शब्दों से नवाजा है, लिहाजा उनके ऊपर मुकदमा को करिए। तो स्पीकर कह देगा नहीं, अब तो निकाल। और यही किया स्पीकर ने। कितनी गरिमामय स्पीकर का कंडक्ट था कि स्पीकर ने चेतावनी दी कि रमेश बिधूड़ी, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और क्या चाहिए आप? रमेश बिधूड़ी को चेतावनी मिल गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? देश में, इस संसद में दानिश अली को, अगर वहां पे बीजेपी और उनके दोस्तों के 400 या 360 एमपी हैं, तो एक एक बार तो गाली दे ही सकते हैं। एक एक बार तो यहाँ पे बीजेपी के जो मेंबर हैं, सुनील कुमार सिंह है जो अध्यक्ष हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, राजू विस्टा हैं, गणेश सिंह है, जनार्दन सिग्रीवाल हैं, दिलीप घोष है, ये सारे लोग बीजेपी के हैं। एक बीजेडी के हैं, समंता, ये बीजेडी के हैं। डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी के हैं, हाँ, सीपी जोशी हैं। सीपी जोशी भी ये बीजेपी वाले सीपी जोशी है, ये कांग्रेस वाले नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 8 मेंबर बीजेपी के हैं, लिहाजा डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में भी वही होगा। बहुमत से कोई भी कमेटी आप संसद की ले लीजिए, अगर आप उस कमेटी के भरोसे रहते हैं कि वहां न्याय मिलेगा, तो दानिश अली आप भूल जाइए। दानिश अली, ये न्याय इस तरह से नहीं मिल पाएगा। मोदी जी कितनी खूबसूरती से, कल कोई ताजुब नहीं है कि इसी संसद में दानिश अली के खिलाफ मुकदमा हो, दानिश अली के खिलाफ स्पीकर को लेटर लिखा जाए कि साहब, इन्होंने पार्लियामेंट्री गरिमा गिराई है, संसद की गरिमा गिराई है, संगोल की गरिमा गिराई है। आज टेलीग्राफ ने बड़ा अच्छा संगोल को याद करते हुए शैम गोल लिखा कि शर्म गायब, शैम गोल, शैम माने शर्म, गोल, शैम गोल लिखा है।
बीजेपी ने सिर्फ एक नोटिस इशू किया है। कारण बताओ, नोटिस किस बात का कारण बताना है? अंधे हैं, बहरे हैं, आपने सुना नहीं, वीडियो नहीं देखा कि वो गाली दे रहा है, वो सांसद गाली दे रहा है, और किस के घिनौनी गाली दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप उसको कारण बताओ, नोटिस इशू करेंगे। आपके पास प्रोविजन है समरी, आप याद कीजिए पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी को पहली शिकार थी, हालांकि पहली शिकार वो नहीं थी। सबसे पहला जो भारत आजाद हुआ था तो 1951 में H.G. मुदगल, ये अमेरिका से पढ़े थे और 3 इनके पास उस जमाने में डिलीट थी। कहा जाता था कि अगर कोई सबसे पढ़ा लिखा आदमी भारत में इस समय है तो H.G. मुदगल थे। 3 सब्जेक्ट में डिलीट थी उनके पास। नेहरू जी ने कोई इंतजार नहीं किया और यहां तक कि डिसिप्लिनरी कमेटी भी नहीं बैठाई, जो 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 नियुक्त थी उसको हटा के एक नई डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाई और इनको निकालने का रिकमेंडेशन किया। H.G. मुदगल ने इस्तीफा दे दिया तो नेहरू ने कहा नहीं, इसको भागने नहीं देना है, पकड़ो इसको, इसका इस्तीफा भी कहो पार्लियामेंट, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है और गरिमा को इसने नीचे किया है, इसका भी मुकदमा कराओ। इस्तीफा भी नहीं देना तो इसको निकाला जाएगा, और ये कह के नेहरू ने उसको निकाला। ये पहला केस था मिसकंडक्ट का। और इंदिरा गांधी को इस आधार पे निकाला गया कि शाह कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इन्होंने 4 अफसरों को ऑब्स्ट्रक्ट किया, उनका काम, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई जब वो लोग मारुति का केस देखने जा रहे थे, तो इन्होंने बाधा पहुंचाई। इस आधार पे इंदिरा गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दी, एक्सपेल कर दिया। इसके 1 साल बाद फिर से सरकार आती है और इसके बाद आप ताज्जुब करेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी पे यह आरोप लगाया गया कि साहब फॉरेन न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू दिया है जहां इन्होंने भारत की गरिमा गिराई है। ये तीसरे शिकार थे उसके। अभी आपने देखा हो 2005 में जो कैश फॉर वोट वाला किस्सा हुआ था, उसमें भी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने, जिसको DSE कहते हैं हम लोग आम उसमें, उसको निकाला था और वो 11 के 11 मेंबर संसद से निकाल दिए गए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले